जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 28 जुलाई 2025 को ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार, हथियार आदि के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल व्यापार, बिजनेस, संवाद और बुद्धि के कौशल की राशि कन्या राशि पर गोचर करेंगे, जहां पर वो रहेंगे 13 सितंबर 2025 तक। लगभग 47 दिनों का यह गोचर बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आया है। कन्या राशि पर मंगल के गोचर करते ही कई योगा योग एक्टिवेट हो जाएंगे। पहला योग बनेगा मालिका योग। वर्तमान में अंतरिक्ष पर देखने, टेलीस्कोप से अंतरिक्ष को देखने पे देखेंगे कि मंगल के ठीक पीछे सारे ग्रहों की लाइन लगी हुई है, शनि और राहु को छोड़ करके एक माला की तरह अंतरिक्ष में दिखता है। इसे मालिका योग कहा गया। इसका बड़ा श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। मंगल के ठीक पीछे सूर्य भी 17 अगस्त को आ जाएंगे। मंगल से द्वादश गोचर करने लगेंगे अपनी ही राशि पर, जिससे वेशी राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। बड़ा श्रेष्ठ राजयोग होता है वेशी राजयोग। कुछ बुरे योग भी बनते हुए दिख रहे हैं। विनाशक योग बनेगा, क्योंकि शनि और मंगल आमने सामने होंगे और राहु के साथ मंगल का षडाष्टक योग बनेगा, जिसके कारण ज्वालामुखी योग और विस्फोटक योग भी बनेगा। अब विनाशक योग से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये विनाशक योग शत्रु विनाशक योग होता है। अर्थात कालपुरुष की कुंडली पे जो छठवीं राशि है वो छठे स्थान रोग ऋण शत्रु के स्थान पर आती है। अब मंगल का छठवीं राशि पे गोचर करना अर्थात कन्या राशि पे गोचर करना, वो आपके शत्रुओं का विनाश करेंगे। शत्रु विनाशक योग बनेगा। ये न केवल आपके बाह्य शत्रु बल्कि आपके आंतरिक शत्रुओं का विनाश करेगी। आंतरिक शत्रु कौन से हैं? शास्त्रों में बताया गया 6 प्रकार के आंतरिक शत्रु होते हैं, जिसे षड्रिपु कहा गया। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 प्रकार के आपके आंतरिक शत्रु हैं, जो आपके अंदर ही रह करके आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपको अंदर अंदर ही खोखला करते हैं। मंगलदेव उनका भी विनाश करेंगे। शत्रुता का विनाश होगा। शत्रु भी मित्र बनने का आपका प्रयास करेंगे इस समय। तो यहां पर मंगल का ये गोचर मीन राशि के जातकों को और क्या परिणाम लेकर के आया है, विस्तार से जब समझते हैं। मंगल जब कन्या राशि पर गोचर करते हैं तो युद्ध छोड़ देते हैं, और ये प्लानिंग की राशि है, मैनेजमेंट की राशि है। अब इसमें मैनेजमेंट और प्लानिंग पे काम करने वाले हैं, और उसी में आपके सफलता का बीज छुपा हुआ है मीन राशि के जातकों का। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर 7वें स्थान पर होगा। 7वां स्थान व्यापार का स्थान है, और व्यापार की ही राशि पर गोचर कर रहे हैं मंगल। तो मीन राशि के जातकों के व्यापार वृद्धि के जबरदस्त योग बने हुए हैं। आपके व्यापार वृद्धि के तो जो व्यापार आपका वर्तमान में चल रहा हो उसमें ग्रोथ होगी, उसमें वृद्धि होगी। साथ ही कोई दूसरा व्यापार भी शुरू होने के चांस इसमें बनते हुए दिख रहे हैं। व्यापार की प्लानिंग करिए, मैनेजमेंट करिए, जबरदस्त सफलता आपके इंतजार में है। सफलता बहुत उच्च स्तर की प्राप्ति होगी। सफलता के शिखर पर होंगे मीन राशि के जातक यदि आप बिजनेस करते हैं। पहली बात। दूसरा, ये गृहस्थ भाव भी है, गृहस्थ का भी भाव है, जीवन साथी का भी भाव है। तो जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की जो दृष्टि है राशि पर पड़ेगी। फलता आपका ऊर्जा, उत्साह बढ़ेगा, क्रोध और अहंकार बढ़ेगा, क्योंकि आप बहुत फास्ट पेस पे काम करने वाले इन 47 दिनों में, जिसके कारण से जीवन साथी के साथ संबंध में या फिर उनके स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। मंगल का 7वें स्थान पर गोचर करना भी जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी जरूर लगता है। रक्त संबंधी विकार ला सकता है, या उनके साथ संबंध में कुछ दूरी आ सकती है। आपको दूर के इन 47 दिनों में जीवन साथी से दूर रहना पड़े, ऐसी संभावना को भी बनाते हैं। मंगल का 7वें स्थान पर गोचर ये आपके बिजनेस पार्टनर का भी, बिजनेस में तो ग्रोथ खूब कराएंगे, लेकिन यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो वहां पर संभल कर चलना होगा। क्रोध अहंकार को डाउन करके चलना होगा। लक्ष्य केवल सफलता हो, लक्ष्य अपने व्यापार की वृद्धि हो, अपने करियर, चूंकि ये 10 से 10 स्थान है ना, तो ये करियर भी है। करियर में भी जबरदस्त सफलता यहाँ पर देती हुई थी, किसी भी प्रकार का करियर। लेकिन अगर पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की संभावना है। इसलिए कह रहा हूँ, क्रोध और अहंकार को डाउन करके चलेंगे तो जो सफलता आपको मिलनी चाहिए, जो सफलता आप डिजर्व करेंगे इन दिनों में, वो आपको प्राप्त होगी, अन्यथा उसमें कमी आ जाएगी। थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखने की आवश्यकता होगी। मंगल यहाँ पर बैठ करके आपके धन की वृद्धि करने वाले हैं। आपके
न केवल आपकी इनकम बढ़ेगी बल्कि आपका धन वृद्धि होगा, प्रॉपर्टी का लाभ करा सकते हैं, पैटर्नल प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ अचल संपत्ति के वृद्धि के योग बनते हुए दिख रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर जब सप्तम स्थान पर गोचर करेंगे। साथ ही साथ मंगल यहाँ पर गोचर करते हुए भाग्य में भी जबरदस्त वृद्धि करेंगे। जीवन साथी का भाग्य आपके लिए काम करेगा, आपका भाग्य तो काम करेगा, जीवन साथी का भी भाग्य आपके लिए बहुत जबरदस्त सफलता लेकर के आता हो। पिता का सुख सहयोग भी प्राप्त होता यहाँ से दिख रहा है। पिता के सहयोग से, पिता की सलाह से भी आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए, अपने करियर को नई ऊंचाई देते हुए, नया आयाम देते हुए आप दिखेंगे इन 47 दिनों में। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7, 8। तो मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? कैरियर के स्थान पर पड़ रही है, कर्म के स्थान पर पड़ रही है। और यहाँ पर राशि कौन है? देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि है और देवगुरु बृहस्पति मंगल के मित्र हैं। वर्तमान गोचर में देवगुरु बृहस्पति कंपोजिट रिलेशनशिप में अधिमित्र हो गए, एक्सट्रीम फ्रेंड हो गए। फलतः मंगल की यहाँ दृष्टि कैरियर को कई गुना उछाल रही है, सफलता के शिखर पर लेकर जा रही है। कैरियर में जबरदस्त सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है और सफलता के शिखर को छू सकते हैं, बशर्ते कि प्लानिंग के साथ, पूरे मैनेजमेंट के साथ यदि आप घुस गए तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है। ऊर्जा उत्साह का आवेग होगा, अधैर्य हो जाएंगे, थोड़ा सा हेडेक आपको हो सकती है, काम की अधिकता बढ़ सकती है, काम का प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण से काम के कारण आपको अधिकता प्राप्त होती हुई दिख रही है, जिसके कारण से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या आपको स्ट्रेस बहुत हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य का ख्याल करते हुए दिशा में बढ़ना है। गृहस्थ जीवन की कला भी आपके दिमाग में घूमेगी, परिवार की कला भी आपके परेशानियों का कारण बन सकती है इन दिनों। मंगल की जो चौथी दृष्टि है उसके कारण कोई प्राप्ति होती है 47 दिनों में दिख रही है, कोई लाभ होता हुआ देख, कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती हुई दिख रही, कोई प्रमोशन प्राप्त हो सकता है इन दिनों आपको। चौथी दृष्टि मंगल की, आप कोई बड़ा प्रमोशन, कोई बड़ा पदीय लाभ, कोई बड़ा अवार्ड आपको प्राप्त हो सकता है, कार्यों को पहचाना जाएगा। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल की जो 8वीं दृष्टि है आपके धन भाव पर पड़ रही है। अभी धन का भाव है तो धन की वृद्धि कराएंगे, कुटुंब में वृद्धि, कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य करवा सकते हैं, खाने पीने जैसे कोई काम करवा सकते हैं, मित्रों को बुला करके, दोस्तों को बुला करके घर पर कोई पार्टी आयोजित करेंगे इन 47 दिनों में आपको। लेकिन वाणी में कुछ तेजी इस तरह की आएगी, ऊर्जा इस तरह की आएगी जिसके कारण वाणी का प्रयोग कुछ गड़बड़ हो सकता है, जिसके कारण से कुटुंब में कलह का वातावरण बन सकता है, मित्रों में नाराजगी हो सकती है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, वाणी को सोच समझ के, कोई तेजी रहेगी, तल की रहेगी, कुछ तला भुना गर्मा गर्म खाने की आदत होगी जिसके कारण स्वास्थ्य परेशानी आएगी, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी धन आगमन, धन संचयन, धन वृद्धि, कैरियर में उच्च सफलता, सब कुछ होता हुआ देख रहा है। 2-3 जगह आपको ध्यान रखना है। रिपीट कर दूं एक बार कहिए तो, पहले तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि स्वास्थ्य पर आ रही है। यद्यपि एक्सट्रीम फ्रेंड की राशि है लेकिन शनि यहाँ पर बैठे हुए, समसप्तक राजयोग यहाँ पर बना हुआ है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम स्वास्थ्य में आ सकती है। तो काम को थोड़ा सा काम के बीच में रेस्ट करना और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के रखना, योग प्राणायाम से खुद को जोड़ने से आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। तो दूसरा, जीवन साथी के स्वास्थ्य को सही देखना का ख्याल रखना है, उनके साथ संबंध बिगड़ने न पाए इस बात का ख्याल रखना है। बस ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये गोचर आपके लिए बहुत शानदार, बहुत दिव्य होने जा रहा है। उपाय क्या करना है? हनुमान जी की खूब आराधना करिए, हनुमान जी की मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा सुनाइए, चमेली का तेल और पीला सिंदूर हनुमान जी में लेपिए। अगर मूर्ति तक आपका पहुंचना नहीं हो सकता तो आप नारियल पर सिंदूर और चमेली का तेल का लेप करके हनुमान जी को समर्पित करिए, लाल कपड़े में लपेट कर। साथ ही साथ आप ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः, ये मंगल का बीज मंत्र है। इसका भी 108 बार आप वो रुद्राक्ष की माला पर इसको जप कर सकते हैं, अधिक भी कर सकते हैं, कम से कम 108 बार करिए तो मंगल का गोचर आपके लिए और श्रेष्ठ और ज़बरदस्त परिणाम लेकर आएगा। वीडियो के यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय श्री राम।